हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। ओके और हम क्लास 11 की आरंभ सीरीज़ में चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड अ प्लेन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी और उससे क्या हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हमको पता है कि जब हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर वो इन प्लेन में मूव कर रहा है या फिर वो 3D में मूव कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट वेरी टाइम के साथ में वेरी करते हैं। ओके, अगर हम मोशन इन प्लेन की बात करें, ओके, तो जैसे हमारे पास में दो एक्सिस है, हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके, और कोई पॉइंट इस 2D में इस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन होगा और उसका y कोऑर्डिनेट भी टाइम का फंक्शन होगा। ओके, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से टाइम को एलिमिनेट करके जो हम x और y में रिलेशन फाइंड करते हैं, इस पाथ का इक्वेशन अगर हम लिखते हैं उसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे डिफाइन करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को? कि it is the relation between the coordinates of a point by eliminating time. Okay, the relation between coordinates of a point by eliminating टाइम t को एलिमिनेट करके x और y में जो रिलेशन फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और वही उसका लोकस भी होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज लोकस, जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है उस पाथ का लोकस। ओके, उस पाथ को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसकी इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन क्या होगी? वो होगी यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा? वो होगा यू साइन थीटा इंटू टी -1/2 GT²। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में नहीं आई है तो इन इक्वेशन को समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेंगे, तभी ये इक्वेशन आपको समझ में आएगा। तभी यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी और y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी -12 GT² क्यों लिखा है वो आपको समझ में आएगा, है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x डायरेक्शन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन। ओके, अगर हमने किसी बॉडी को यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट किया है तो ये जो पाथ है इसका इक्वेशन हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं। ओके, किसी पॉइंट किसी इंस्टेंट पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब x डायरेक्शन में वो कितना चला है, x डायरेक्शन में कितना चला है और y डायरेक्शन में कितना चला है। ओके, अब यहाँ से हम टाइम को एलिमिनेट करेंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से टाइम को एलिमिनेट करने के लिए x जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से टाइम t का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो होगा x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। कितना होगा? x डिवाइडेड बाई u cos थीटा, और इसका वैल्यू हम y में पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा और t का वैल्यू हम पुट कर देंगे x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। ओके, -1/2 g और t का वैल्यू क्या है? x डिवाइडेड बाई u cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो अगर इसे थोड़ा सा हम
अरेंज करें तो y इज इक्वल टू हमको मिलेगा, यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो x टेन थीटा, ओके, माइनस 1/2 g, फिर हमको यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन हमको मिला है ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसे हम हाईलाइट कर लेंगे और इस इक्वेशन को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे याद रखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको और अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को देखा तो वो हमको मिला y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको मिला। ओके, अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। उसके लिए हमको आर रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रेंज का फार्मूला लिखेंगे। रेंज का फार्मूला आपको पता होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर इस साइन 2 थीटा को एक्सपांड करें तो हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना। ये जो साइन 2 थीटा है इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ये रेंज का फार्मूला आपने क्यों लिखा है। हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये रेंज का फार्मूला आप बनाने वाले हैं और उसके बाद में ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इतना इजी हो जाएगा कि आप बहुत इजीली उसको याद रख सकेंगे और बहुत इजीली उसको यूज़ भी कर सकेंगे, है ना। जरा देखते हैं एक बार, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा एज इट इज़ हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर में 2 चाहिए तो हमने 2 लिखा। ओके, हमको साइन थीटा चाहिए, यू स्क्वायर तो प्रेजेंट है तो यू स्क्वायर एज इट इज़, ये यू स्क्वायर यहाँ पर प्रेजेंट है, अभी हमने जी की बात नहीं की है, यू स्क्वायर प्रेजेंट है एज इट इज़। हमको यहाँ पर एक साइन थीटा चाहिए तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर में साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा का एक कॉस थीटा हम यहाँ लिखेंगे और एक कॉस थीटा अलग से लिख देंगे, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा क्यों। और ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जी का मल्टीप्लाई है ये यहाँ पर हम डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब हमारे पास में आर का फार्मूला बन गया, ठीक है। ये जो जी है यहाँ डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो अब हमको मिलेगा एक्स टेन थीटा, क्या मिलेगा, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ये दोनों टर्म, इसे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो साइन थीटा है और ये जो कॉस थीटा है इसको हम टेन थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टेन थीटा, और डिवाइड में किसका फार्मूला बन गया? आर का फार्मूला बन गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये एक्स टेन थीटा और यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा एक्स टेन थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। ओके, क्योंकि एक्स टेन थीटा यहाँ से एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचेगा और टेन थीटा बाहर गया, आर डिनोमिनेटर में है। तो ये जो इक्वेशन हमको नया मिला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा सिंपल है और बड़ा यूज़फुल भी है, तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, ये से हाईलाइट कर लेते हैं हम। ये एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको मिला सिंपल फॉर्म में, और बच्चा लोगों हमको इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को मिस नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। इससे रिलेटेड हम अभी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बेस्ड है। ओके, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यहाँ पर लिख लेते हैं। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, और r यहाँ पर क्या है, रेंज है। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ एंगल थीटा फ्रॉम वन एंड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, वन एंड ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल, ये बेस है हमारे पास में ए बी। ओके, ये एक ट्राइंगल है जिसका बेस है ए बी, और इसके एक एंड से ए एंड से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, हम लिखेंगे वन एंड ऑफ बेस, वन एंड ऑफ बेस ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, सच दैट इट जस्ट पासेस थ्रू द वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है सी, इसके ऊपर से वो पास होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हमने प्रोजेक्ट किया तो ये वर्टेक्स से ऐसा पास होगा और दूसरे एंड पर, दूसरे टर्मिनल पर लैंड करेगा, है ना। ऐसे पास होगा और यहाँ पर दूसरे टर्मिनल पर वो लैंड कर रहा है। ओके, ऐसे लिखा हुआ है, एंड लैंडेड ओवर दी टू दी अदर टर्मिनल ऑफ बेस, है ना, दूसरे टर्मिनल पे लैंड किया। अगर ये जो बेस एंगल है ट्राइंगल के अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो हमको फाइंड करना है, हमको प्रूव करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैराबोला है वो, और पैराबोलिक इक्वेशन जो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है वो, और ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना रहेगा। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट हमको और नोट कर लेना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमको मिलती है ये पैराबोलिक मिलती है। कैसी मिलती है? पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होगा, जो पाथ होगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा। तो हमने यहाँ पर थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। अगर ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सी पॉइंट पर हम देखें, है ना, तो यहाँ जब इस a से, यहाँ पर हमने जो परपेंडिकुलर डाला है इसको हम n कंसिडर करते हैं, तो a से n तक का जो लेंथ a मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ n, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमने b कंसिडर कर लिया। ये हमारे अप्रोक्सीमेशन, ये हमारे कंसिडरेशन है जो हमने कंसिडर किया, और इस हाइट को हमने h कंसिडर कर लिया है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम tan अल्फा का वैल्यू फाइंड करें, tan अल्फा का वैल्यू फाइंड करें तो हाइट डिवाइडेड बाय बेस होगा, h बाई a होगा। और tan बीटा का वैल्यू फाइंड करें तो वो कितना होगा? वो होगा h बाई b, हाइट, ये हाइट डिवाइडेड बाय बेस, सेम एज इट इज h बाई b। ओके, ये हमको पता चला। इनको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो x डायरेक्शन में जब वो a चलेगा तो y डायरेक्शन में h चला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट पॉइंट C पॉइंट पर जब वो पहुँचेगा तो x का वैल्यू a हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों लोगों? b हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। y का वैल्यू b नहीं, h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। इसमें कोऑर्डिनेट में, इस इक्वेशन में हम ये कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो लिखेंगे h इक्वल टू, y का वैल्यू h इक्वल टू x का वैल्यू a इंटू tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस x का वैल्यू a डिवाइडेड बाय r। r क्या हो जाएगा? a से b तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बताइए, r कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा a प्लस b। तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना हो जाएगा? a प्लस b। इसे और अच्छे से हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा h इक्वल टू a tan थीटा, एलसीएम लेंगे तो a प्लस b का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, a प्लस b माइनस a, और डिनोमिनेटर मिलेगा a प्लस b। a से a यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। ओके, फाइनली हमको क्या मिला? फाइनली हमको मिला h इक्वल टू a tan थीटा, और यहाँ से b मिल गया तो हम लिखेंगे a b tan थीटा
डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे h इंटू ए बी, h इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, है ना। इसे थोड़ा सा अगर सेपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से हम समझते हैं। तो बच्चा लोगों, अगर हम इस इक्वेशन को वापस से एक बार लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर इसे हमने रब कर दिया, तो हमको मिला टेन थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ से मिला हमको h। अब इसे सेपरेट करेंगे, है ना। तो h a डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। ओके, तो ये हमको मिलेगा h, a से a कैंसिल हो गया, h बाई बी प्लस h बाई ए। ओके, तो h बाई तो यहाँ पर h बाई बी को हम लिखेंगे 10 बीटा और इसको लिखेंगे 10 अल्फा। तो हमको क्या मिला, हमको मिला 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। ओके, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो लॉजिक हमने यूज़ किया वो लॉजिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। कौन सा लॉजिक यूज़ किया हमने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। इससे हमको ये समझ में आता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारा बहुत एक इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है जो हमको बहुत अच्छे से याद रखना है।